हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को बहुपद के गुणनखंड के बारे में कि बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है। और मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा कि गुणनखंड निकालने के बाद इसको आंसर को किस प्रकार से जांच किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुपद का गुणनखंड जो निकालना है, प्रश्न दिया गया, रूट वाला प्रश्न दिया गया है। और रूट वाला प्रश्न में बहुत बच्चे को समस्याएं होती है, उसको हल करने में, फैक्टर करने में किस प्रकार से उसका फैक्टर करे। तो उसी चीज के बारे में इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ कि रूट वाला बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार से प्रश्न है, √3x² प्लस का 16x प्लस का 13√3, इसी को गुणनखंड करना है। तो इसको किस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न को गुणनखंड करने के लिए आपको फर्स्ट पद को अंतिम पद में गुणा कर करके गुणनखंड बनाया जाता है। तो समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पद इसका कौन सा होगा। तो फर्स्ट पद यहाँ पे दिया गया √3x², यानी कि फर्स्ट पद ये हो जाएगा। और अंतिम पद कौन सा होगा, लास्ट वाला, फर्स्ट इंटू लास्ट जिसको बोलता है। तो लास्ट कौन सा होगा, 13√3 हो जाएगा। यानी कि प्रथम पद को अंतिम पद में गुणा करना है। पहले क्या करना, प्रथम पद को अंतिम पद में गुणा करना है। तो चलिए मैं बतला रहा हूं किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे दिया गया प्रथम पद को अंतिम पद में गुणा करना है कि लास्ट वाला में गुणा करना है। फर्स्ट पद कितना दिया है, √3x², यहाँ पे हम लिखेंगे √3x², गुणे क्या करेंगे, अंतिम पद, लास्ट वाला, लास्ट कितना दिया है, 13√3 दिया गया है। तो इसको अब आपस में गुणा कीजिएगा। तो गुणा कैसे करते हैं उसको समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया है, √3 दिया गया है, यहाँ पे भी √3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, √3 को हम √3 से गुणा करेंगे। ठीक है, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे √3 को √3 से कैसे गुणा किया जाता है उसको मैं बतला रहा हूं। अब आप लोग पढ़े होंगे को रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम रूट का मान 1/2 रखेंगे, फिर गुणा करना है, फिर क्या लिखेंगे, रूट का मान यहाँ भी 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि ये जान गए तो आप घातांक और करनी पढ़े होंगे। एक सूत्र बतलाया गया होगा कि यदि किसी का पावर x का पावर m इंटू x का पावर n रहेगा तो उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं x के पावर m प्लस का n, इस प्रकार से लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब आधार सेम रहता है तो गुणा में पावर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब आधार सेम रहता है तो गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आधार यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे x है, यानी आधार एक जैसा है तो डायरेक्टली एक ठो x लिखेंगे और उसको पावर को हम जोड़ देंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आधार दोनों का क्या है, 3 दिया गया है, तो आधार क्या समान है। अब यहाँ पे जब आधार समान है तो इसका पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पावर कितना दिया गया है, 1/2 प्लस का फिर क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। अब पावर को जोड़िएगा तो भिन्न का जोड़ की तरह आ गया। अब इसको आसानी से बना सकते हैं, कैसे बनेगा, तो 3 का पावर 1/2 प्लस 1/2 है, इसका 2 और 2 का एलसीएम निकालिएगा। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 1 प्लस का 1, 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, फिर 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। यानी कहने का मतलब कितना, 3 के पावर 2 ऊपर 1 को जोड़ेंगे तो 1 को जोड़ने पे 2 होगा और बटा फिर क्या हो जाएगा, 2। अब 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, यानी 3 के पावर कितना जाएगा, 1 आएगा, और 3 के पावर 1 का मतलब कितना होगा, 3 होगा। तो √3 को √3 में गुणा करने पे डायरेक्टली हम कितना बोल सकते हैं, तो डायरेक्टली हम 3 बोल सकते हैं। ये आपसे कहा जाए कि √5 को √5 में गुना करने पे कितना प्राप्त होगा। तो √5 को √5 में गुना करने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली बोलना है कि 5 मिलेगा। ये आपसे बोल दिया जाए √6 को √6 में गुना करने पे कितना प्राप्त होगा। तो √6 को √6 में गुना करने पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो उसकी सारी जानकारी जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बतलाया, इसी के आधार पे क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ पे ये सूत्र को आपको याद रखना है। और कोई भी यदि आपसे पूछे कि कैसे होता है तो इतना चीज को आपको बतलाना है कि इस प्रकार से आता है। तो आप समझ गए होंगे कि रूट में रूट से डबल रूट को गुना करने पे रूट हट जाता है और जो भी संख्या दी गई रहती है वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम समझ गए। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे दिया क्या गया, √3x² गुणे √3x² गुणे 13√3 दिया गया है। इसको हम गुणा, अब जैसे कि हम यहाँ पे गुणा करने वाले हैं किसमें, तो √3x² गुणे 13√3 को। तो √3 को 3 से अभी गुणा करिएगा, √3 को √3 से गुणा करिए तो कितना होगा, 3, यानी कि 13 गुणे कितना करिएगा, 3 करिएगा। पहले अंक वाला करिएगा तो 13 में 3 से गुणा करिए, 13 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और यहाँ पे x² दिया गया है तो यहाँ पे x² आपको साथ में लेकर के चलना है, यानी कि √3x² गुणे 13√3 जब किए तो कितना मिला,
39x² मिल गया। अब यहाँ पे हम समझ गए कि इसमें पहला कंडीशन क्या हो गया, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी प्रथम पद को अंतिम पद में गुना करना है। और सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद तो सेकंड टर्म से करना कि बीच वाला नंबर है जो दिया गया है ना, जिसके 16x से 39 जो गुना करके आया है, इसको ऐसे दो खंड बनाइए जिसको जोड़ने और घटाने पे, या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे 16 प्राप्त हो जाए। ठीक है, या तो जोड़िएगा तो भी या तो घटाइएगा तो भी, या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए, तो क्या प्राप्त होना चाहिए, 16 प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी कि बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए। तो हम इसको किस प्रकार से खंड करेंगे, तो इसको तरीका क्या समझिएगा। 39 दिया गया, 39 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो 39 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 3। ठीक है, 39 को क्या लिख सकता है, 13 गुणे 3। और 13 गुणे 3 का मतलब क्या हो सकता है, तो 13 गुणे 3 का मतलब 39 हो जाएगा, और 13 में 3 को यदि जोड़िएगा तो 16 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 13 कर सकते हैं। 3 गुणे क्या कर सकते हैं, 13, और 3 गुणे 13 करने के बाद कितना हो जाएगा, 13 या 39 हो जाएगा। यानी कि इसको खंड किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसका खंड बनाएंगे कि 3x गुणे 13x, या तो यहाँ पे खंड क्या बनेगा, 13x गुणे 3x, इस प्रकार से इसका खंड बनेगा। अब इस प्रकार से जब इसका खंड बना तो इनमें से दोनों में से कोई एक को रखना है जिससे कॉमन निकालने में आपको सहूलियत हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला रख ले रहा हूँ, 3x गुणे 13x। अब देखिए मैथ को किस प्रकार से लिख करके बनाया जाए, तो उसको मैं समझा रहा हूं। रुक 10 मिनट। अब जैसे कि यहाँ पे इसको हल करना है, तो हल करने के लिए आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली दिमाग में सोचना है या रफ पे बनाना है, सामने मत बनेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, √3x² प्लस का 16x प्लस का 13 √3 दिया गया है। करना क्या, प्रथम पद को अंतिम पद से पहले गुना करना है। तो प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करने पे कितना आया, 33 या 39x² आ गया था। अब 39 को हम खंड किए तो कितना होगा, 3x गुणे 13x करके बनाए थे, तो 3x गुणे 13x। अब यहाँ पे लिखिएगा क्या, लिखिएगा इस प्रकार से कि √3x² प्लस का 16x, ठीक है, 16x यहाँ पे दिया गया, इसको अब क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है, यानी कि 3x प्लस का क्या करिएगा, 13x करिएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब ये पेयर बनाइएगा तो पेयर बनाने का मतलब जोड़िए और घटाइएगा तो बीच वाला पद मिलना चाहिए, लेकिन गुना करने पर वापस वही अंक प्राप्त होना चाहिए जिसको खंड किए हैं। जैसे वो खंड हम किसको किए हैं, 39 को किए हैं, तो 39 गुना करने पर मिलना चाहिए। ठीक है, उस प्रकार से भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 3x प्लस का 13x, और फिर प्लस का क्या लिखेंगे, 13 √3, इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं समझिएगा, यहाँ पे 3x दिया गया है और यहाँ पे √3 दिया गया है, इसमें कॉमन लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कॉमन लेने में दिक्कत होती है, इसको एक तरीका से और हम लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं समझिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ √3 गुणे √3। अभी मैंने बताया कि रूट को रूट में गुना करने पे कितना मिलेगा, तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, √3x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे √3x गुणे √3, इस प्रकार से √3 गुणे √3 प्लस का फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 13x प्लस का 13 √3, इस प्रकार से। यहाँ पे √3 गुणे √3 लिखने का मतलब क्या कि 3 ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बतलाया समझा है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, इसमें दो गो के यहाँ पे इसको और इसको साथ लिख करके कॉमन लीजिए। तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे √3x कॉमन लेते हैं, इसमें √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जितना से कॉमन लेते हैं ना उतना से भाग दिया जाता है। भाग दे करके देखिएगा इसमें कितना बचेगा, तो केवल x बचेगा, और यहाँ पे √3x में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और प्लस यहाँ पे लिखिएगा, फिर इसमें से हम 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों को साथ में लिखा जाता है और ये दोनों एक जैसा रहता है, तो इसको ये दोनों के बदले में एक ठो लिखेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कितना लिखिएगा, √3x, अब प्लस का फिर कितना, 13, इसके बाद फिर क्या लिखिएगा, ये दोनों के बदले में एक ठो लिखिएगा। अब यहाँ पे एक ठो लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस का √3 हो गया, इस प्रकार से। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया।
तो जांच करने के लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आंसर जो दिया गया है इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा कैसे किया जाए तो उसको समझिएगा। यहाँ पे दिया गया क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में रहता है, तो इसको हम कॉमन लेकर के गुणा करते हैं। जैसे गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे इसमें से कोई एक कॉमन लेंगे, या तो इसमें से कॉमन लीजिए या तो इसमें से कॉमन लीजिए, किसी में से एक में से कॉमन लीजिएगा। मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे √3x कॉमन लेते हैं, ठीक है। √3x कॉमन लेते हैं, तो जब √3x कॉमन लेते हैं, ये वाला पार्ट जो दिया गया इधर वाला x प्लस का √3, इसको पूरा यहाँ पे लिखिएगा, यानी कि x प्लस का क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। फिर इसमें जब √3x कॉमन लेते क्या बच गया, प्लस का √13 बच गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का 13 लिखेंगे। और फिर ये वाला पार्ट जो दिया गया है ना x प्लस का √3, इसको पुनः लिखिएगा, यानी कि x प्लस का √3 पुनः लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको इसमें गुणा करिएगा, फिर इसको इसमें गुणा करिएगा। तो पहले √3x को x में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, √3x गुणे x, ठीक है। प्लस का फिर यहाँ पे करेंगे कितना, √3x गुणे √3, फिर प्लस का यहाँ पे इसमें गुणा करेगा तो 13 गुणे x, फिर प्लस प्लस गुणा करेंगे प्लस, और फिर यहाँ पे फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा करने पे कितना लिखेगा, √3 गुणे 13, इतना गया। अब इसको गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे x और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि √3 में √3 से गुणा करने पे 3 होगा, और प्लस फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13x, और प्लस का कितना हो जाएगा, 13x यहाँ पे होगा, प्लस का यहाँ पे कितना होगा, 13√3 होगा, 13√3 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे दोनों सजाती है, इसको जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो कितना होगा, √3x स्क्वायर प्लस का 13 और 3 16x, और प्लस का 13√3, यही आ गया, जो कि यही प्रश्न था। जब ये प्रश्न था, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न क्या है, इसी प्रकार से, तो सेम उसी चीज को लाना था प्रश्न के अनुसार, यानी कि इस प्रकार से यदि दोनों मिल जाए तो आपका क्या है, गुणनखंड सही बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का गुणनखंड बहुपद को बना सकते हैं और जांच सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।